गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज ट्रांसलेशन की क्लास में हम 11 to 20 वर्ब्स को रिवाइज करेंगे इंग्लिश और हिंदी में। उसके साथ ही उसके मतलब को भी समझेंगे। फिर हम ट्रांसलेशन में सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेद नहाना, बिगिन शुरू करना, ब्लो हवा का बहना, ब्लो आउट बुझाना, बॉयल उबालना, ब्रीद सांस लेना, ब्रिंग लाना, ब्रश ब्रश करना, बिल्ड निर्माण करना, बर्न जलना। अब हम इनके मतलब को समझते हैं। बेद मतलब होता है नहाना। ये तो आपको पता ही है कि नहाने का मतलब क्या होता है। पानी से अपनी बॉडी को गीला करना और उसको बोलते हैं हम नहाना। बिगिन शुरू करना। सपोज करिए हम कई फ्रेंड्स हैं और हमको अपने टीचर से कोई बात करनी है, लेकिन सारे बच्चे झिझक रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं कि कौन बात को शुरू करेगा। लेकिन तभी आप बोलते हैं चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, मतलब मैं टीचर से बात करना शुरू करता हूँ। तो ये होता है बिगिन। किसी भी चीज को फर्स्ट मूव लेने को हम बोलते हैं बिगिन। नेक्स्ट है ब्लो, मतलब हवा का बहना। इसकी हिंदी से आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। जब हवा चलती है तो उसको कहते हैं कि विंड इज ब्लोइंग। नेक्स्ट है ब्लो आउट, मतलब बुझाना। ब्लो आउट मतलब बुझाने का अर्थ ये होता है जैसे कि हवा चल रही है और हमने हवा में अगर मोमबत्ती को जलाया। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट बुझाना। इसका मतलब ये होता है, सपोज करिए आपने एक कैंडल जलाई और फिर फूंक मारकर उसको ब्लो कर दिया, मतलब उसको बुझा दिया। तो ये होता है बुझाना। हवा के प्रेशर से किसी भी चीज को बंद करना, उसको बोलते हैं बुझाना। जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं और उसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, मेरी बात को समझिएगा। हमने किसी लिक्विड को गैस पर या किसी भी फायर पर गर्म किया और उसमें फिर बबल्स आने शुरू हो गए, तब हम बोलते हैं कि वो लिक्विड बॉईल कर रहा है। अब देखते हैं आगे। ब्रीद सांस लेना। इसका मतलब आपको मालूम ही है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों में से किस किस को लंग्स याद हैं? हमने ईवीएस में पढ़ा था अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, जो एक था लंग्स, जिसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। तो लंग्स में हम क्या करते हैं, हम अपने नोज के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं, अपनी नाक से लंग्स में ले जाते हैं और फिर उसी एयर को हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये काम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। वहीं से बना है ये वाला शब्द, मतलब ब्रीद। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना। ये भी सिंपल है। हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि हमको इस चीज को लेकर आना है या हमें लाना है, इसको बोलते हैं ब्रिंग। सपोज करिए मम्मी आपसे कहती हैं कि तुम बाजार जाओ और वहां से थोड़ी सी वेजिटेबल्स को ले आओ, तो मतलब आपको वेजिटेबल्स अंदर लेके आनी है, उसको बोलते हैं ब्रिंग। ब्रश ब्रश करना। अब यहाँ पर ब्रश ब्रश करने से मतलब केवल अपने टीथ को ब्रश करना नहीं है। ब्रश हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। ब्रश हम अपने हेयर्स को कर सकते हैं। जब कपड़े धुलते हैं तो हम कपड़ों को भी ब्रश करते हैं, या फिर कोई वूलन क्लोथ होते हैं तो उसको भी साफ करने के लिए कभी कभी हम ब्रश कर देते हैं। लेकिन सबके ब्रशेस अलग अलग होते हैं। टीथ को ब्रश करने के लिए ब्रश अलग होता है, कपड़ों को वॉश करने के लिए ब्रश अलग होता है और हेयर्स को ब्रश करने के लिए ब्रश अलग होता है। नेक्स्ट इज बिल्ड, मीन्स निर्माण करना। बिल्ड की हिंदी क्या होती है? निर्माण करना। अब यहाँ पर बिल्ड को हम एक और वर्ड में बोल सकते हैं कंस्ट्रक्ट। कई सारे मटेरियल्स को एक साथ लगाकर किसी बिल्डिंग को बनाना, उसको हम बोलते हैं निर्माण करना। अगला है बर्न। बर्न मीन्स जलना। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं अगर किसी लकड़ी में आग लग गई है तो द वुड इज बर्निंग, उसको बोलते हैं जलना। या फिर कभी कभी हम खुद भी जल जाते हैं, या आपकी मदर्स भी जल जाती हैं। मम्मी गैस पर काम करती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी जल जाती हैं, तो उसको भी बोलते हैं माई मदर बर्न्ट, मेरी मम्मी जल गई। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। हमने कल देखा था आई, यू, शी और ही पर सेंटेंसेस इज, आर, एम मतलब प्रेजेंट टेंस में। आज हम उसको रिवाइज करते हैं। चलिए मुझे कौन बताएगा? आई, यू,
शी और ही को हिंदी में क्या कहते हैं? आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। यू मतलब होता है तुम। शी, हाँ, शी का मतलब क्या होता है? वह। और ही का मतलब भी वह, लेकिन शी हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं और ही का इस्तेमाल हम लड़के के लिए करते हैं। चलिए अब बताइए, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज, आर की एम? इन तीनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? एम आती है। वेरी गुड। यू के साथ कौन सी आती है? इज, आर की एम? कौन बताएगा मुझको? आर आती है। किसने आंसर दिया? चलिए कोई बात नहीं। शी और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? शी और ही, इन दोनों के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इन दोनों के साथ आएगी इज। अब इनकी हिंदी देखते हैं। इज मतलब होता है, आर मतलब होता है हैं या फिर हो, और यू के साथ क्या लगता है? हो, और एम का मतलब होता है हूं। तो आई एम मैं हूं, यू आर तुम हो, शी इज वह है, ही इज वह है। अब देखते हैं इन पर सेंटेंसेस। चेंज इनटू हिंदी इन प्रेजेंट टेंस। सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में हैं और आपको उनको ट्रांसलेट करना है। आई एम एन एंग्री बॉय। फिर से पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को कई बार पढ़िएगा। आई एम एन एंग्री बॉय। आई एम की हिंदी क्या हुई? मैं हूं। और एन एंग्री बॉय, अब तो आपको इतना बनाना आ गया होगा। एन एंग्री बॉय, एक नाराज लड़का। तो मैं हूं एक नाराज लड़का। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब की जो हिंदी होती है वो हम हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लिखते हैं। तो क्या बनेगा? मैं एक नाराज लड़का हूं। समझ में आ गई बात? सेकंड देखते हैं। आई एम अ ब्लाइंड लेडी। फिर से पढ़िए। आई एम अ ब्लाइंड लेडी। आई एम मतलब मैं हूं। अ ब्लाइंड लेडी, इसकी हिंदी क्या होगी? एक अंधी औरत। मैं हूं एक अंधी औरत। तो हिंदी में सेंटेंस क्या बनेगा? मैं हूं एक अंधी औरत। लेकिन फिर से वहीं पर एम की हिंदी आएगी लास्ट में। तो मैं एक अंधी औरत हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यू आर अ बिजी टीचर। दोबारा रिपीट करिए। यू आर अ बिजी टीचर। यू आर की हिंदी मैंने बताई थी, यू के साथ आर की हिंदी क्या लगती है? हो। तो तुम हो। अ बिजी टीचर, एक व्यस्त अध्यापक या शिक्षक, हम कुछ भी लगा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो लगाइए। तुम हो एक व्यस्त शिक्षक। लेकिन शिक्षक से हम तुम तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप। लेकिन तुम लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, हम किसी बराबर वाले से भी बात कर सकते हैं। तुम हो एक व्यस्त शिक्षक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? आर की हिंदी जाएगी लास्ट में। तुम एक व्यस्त शिक्षक हो। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर अ क्लेवर गर्ल। फिर से बोलिए। यू आर अ क्लेवर गर्ल। यू आर मतलब अब तो आ गया होगा, तुम हो। वेरी गुड। अ क्लेवर गर्ल, एक चालाक लड़की। तुम हो एक चालाक लड़की। अब इसमें क्या करेंगे? फिर से वही चीज, आर की हिंदी लास्ट में। तुम एक चालाक लड़की हो। फिफ्थ नंबर पर है शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। तो क्या बोलेंगे? शी इज की हिंदी क्या बनेगी? वह है। क्या बनेगी? वह है एक खूबसूरत या सुंदर औरत। वह है एक सुंदर औरत। ठीक है ना? तो क्या बनेगी इसकी पूरे सेंटेंस की प्रॉपर हिंदी? वह एक सुंदर औरत है। क्यों? क्योंकि इसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करते समय लास्ट में ले जाना है। वह एक सुंदर औरत है। शी इज अ केयरफुल मदर। वही प्रोसेस, शी इज वह है, अ केयरफुल मदर एक सावधान माँ या मम्मी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो वह है एक सावधान मम्मी। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम लास्ट में बस यहाँ से उठा के यहाँ रखना है।
क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के पीछे रखना है। तो वह एक सावधान मम्मी है। He is an active student। फिर से रिपीट करिए, He is an active student। He is की हिंदी क्या बनेगी, वह है। She is और he is दोनों की हिंदी सेम होती है। वह है तो he is an active student। तो क्या होगी इसकी हिंदी, an active student, एक फुर्तीला छात्र। तो वह एक फुर्तीला छात्र है। क्यों, क्योंकि इसको हमें कहाँ रखना है, लास्ट में। इसकी हिंदी कहाँ आएगी, लास्ट में। लास्ट है he is an able actor। he is an able actor। he is की हिंदी वह है। an able actor एक कुशल अभिनेता। एक्टर की हिंदी क्या होती है, अभिनेता। तो वह एक कुशल अभिनेता है। फिर से बोलिए, वह एक कुशल अभिनेता है। क्यों, क्योंकि इसको हमें कहाँ लेकर जाना है, पीछे। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हमेशा लास्ट में आती है। एक बार हम फिर से देखते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, शी वह लड़की के लिए, ही वह लड़के के लिए, इज है, आर है या हो, एम हूँ। तो आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, शी इज वह है, ही इज वह है। इससे आपको सेंटेंसेस बनाने में या ट्रांसलेट करने में इजी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।